उनकी अपेक्षा से यदि हम तुलना करेंगे तो कृष्ण ज्यादा बुद्धिमान दिखते हैं, कृष्ण ज्यादा राष्ट्रभक्त दिखते हैं, और श्री कृष्ण की नीतियों के ऊपर ये हिंदू कौम कृष्ण का नाम लेती है। यदि उसकी नीतियों के ऊपर चलती तो ये हिंदू कौम इतनी गिरती पड़ती नहीं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हम गालियां देते हैं दूसरे लोगों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन आप जाकर के तो देखिए, सिखों के गुरुद्वारे में गए, गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो उसकी रेलिंग को हमने पहुंच करके देखा तो धूल का निशान नहीं मिला। उनकी जो भी कहिए, अंधश्रद्धा कहिए, लेकिन वो अपनी व्यवस्था रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं। लेकिन क्या हमारे आर्य समाज की दीवारें साफ मिलती है? दीवारों की बात छोड़ दीजिए, हमारे आर्य समाज की आप देखेंगे जाले लगे हुए मिलेंगे। हम क्यों नहीं इतने संवेदनशील हुए? हम अपने घर को तो इतना चमका करके, झाड़ बुहार करके रखते हैं। क्या हमारा आर्य समाज हमारा मंदिर नहीं है? हमारा आर्य समाज हमारा मंदिर है। और क्यों मंदिर है? क्योंकि यहाँ वेद का पाठ होता है, वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है। इसकी तो बात छोड़ दीजिए। एक जगह व्याख्यान दे रहा था, सामने वेद रख रखे थे, मैंने वैसे ही अचानक उस वेद के ऊपर ऐसे उंगली फेरी तो वेद की पुस्तक पर धूल जमी पड़ी थी। हे आर्य समाज के लोगों, जब जब वेद के ऊपर धूल जमनी शुरू हो जाती है तब तक समझिएगा कि घोर दरिद्रता आने वाली है। और जब घोर दरिद्रता आती है तो समझिएगा दुर्गति तो होनी ही है। और दुर्गति होगी तो बचाएगा कौन फिर कौन को? वेद के ऊपर धूल नहीं जमनी चाहिए। और जगह धूल तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे आर्य समाज में तो वेद के ऊपर धूल जमी मिलती है। दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्, सज्जनों माताओं जाग जाए। यदि आर्य समाज जाग गया, आर्य समाज संगठित हो गया, विश्व के अंदर कोई ऐसा संगठन नहीं है कि इसके सामने टिक सके। हमारे यहाँ के तो सामान्य से सामान्य चपरासी लोगों ने, हमारे यहाँ के सेवकों ने शास्त्रार्थ में पछाड़ दिया था लोगों को। बड़े बड़े विद्वान तो करते ही थे शास्त्रार्थ, हमारे छोटे छोटे स्वाध्यायशील लोगों ने शास्त्रार्थ जीते हैं। संवेदना और संवाद जब दोनों चीजें होती हैं तो संपन्नता होती है। आज संवेदना संवाद की जगह क्या लगा देवे? संवाद का सम हटा करके भी लगा देवे तो क्या होता है? ज्यादा ये चलता है, नहीं चलता। विवाद ज्यादा चलता है। कहीं भी जाकर के देख लेवे, छोटी से छोटी संस्था और बड़ी से बड़ी सभाओं में जाकर के देखें, विवाद हो गया। सज्जनों माताओं, संवाद से निर्माण होता है, विवाद से विनाश होता है। और कितना प्यारा सा संवाद कर लेते थे। कह रहे हैं कि एक मौलाना के साथ शास्त्रार्थ चल रहा था, पुनर्जन्म के ऊपर शास्त्रार्थ चल रहा है, और पुनर्जन्म के ऊपर शास्त्रार्थ, दोनों के तर्क वितर्क चल रहे हैं। तर्क वितर्क दोनों दे रहे हैं और दोनों पीछे नहीं हटना चाहते। अचानक हमारे आर्य समाज के उस व्यक्ति ने कह डाला कि मौलाना, भले ही तुम पुनर्जन्म को मत मानो, लेकिन पिछले जन्म में तेरा बाप था। अचानक बोल गए कि पिछले जन्म में तेरा बाप था, भले ही पुनर्जन्म मत मानो। धर्म भिक्षु जी ने ये बात कही, आचार्य जी को नाम याद है। मौलाना विचलित हो गए और विचलित होकर के कह बैठे कि भाई तू मेरा बाप नहीं था पिछले जन्म में तो तू मेरी बीवी था, तू मेरी पत्नी था। तत्काल धर्म भिक्षु जी ने ताल ठोकी और कहने लग गए कि मौलाना भले ही पत्नी मान ले, लेकिन पुनर्जन्म तो सिद्ध हो चुका है, पुनर्जन्म तो तुमने स्वीकार कर लिया है। कैसी चुटकियों में संवाद करते करते शास्त्रार्थ जीत लेते थे, विवाद नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। सज्जनों माताओं, संवेदना और संवाद व्यक्ति में संपन्नता ले आती है, और जहां संवेदनहीनता होती है, जहां विवाद होने लगता है, वहां से संपन्नता चली जाती है। दूसरा प्रश्न पूछा था
यक्ष ने कहा था कि मुझे बताओ कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, कौन सा देश राष्ट्र मर जाता है। और उस समय 5000 साल पहले युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था। कहने लगे मृतम राष्ट्रम अराजकम, बिना राजा के राष्ट्र मर जाता है। अर्थात इसका और विस्तार करके देखें, भाव निकाल करके देखें, जहां राजा ठीक नहीं होता वो देश मर जाता है, और जहां का राजा ठीक होता है वो देश जीवित होता है। सज्जनों माताओं, इस देश को ऋषि दयानंद जी पारसमणि पत्थर कहते हैं। पारसमणि पत्थर, पारसमणि पत्थर कोई देश था तो ये देश था। ऋषि लिखते हैं कि दरिद्र देश इस देश को छू करके धनाढ्य हो जाते थे। वो जो पत्थर की बात होती है वो तो झूठी है, लेकिन यथार्थ में कोई पारसमणि पत्थर है तो ये आर्यवर्त देश ही पारसमणि पत्थर है। ये देश सज्जनों माताओं विद्या में विश्व गुरु था, सूरवीरता में शिरोमणि था, सब प्रकार से तो ये देश संपन्न था। लेकिन इस देश की स्थिति ऐसी क्यों बिगड़ी, क्यों होती चली गई? जब तक इस देश के राजा ठीक रहे तो देश का गौरव बढ़ता रहा, और जब जब राजा बिगड़े, राजा ठीक नहीं हुए तो देश का गौरव घटता चला गया। सज्जनों माताओं, वेद के अनुसार राजा होता है तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है। आचार्य श्री के सामने मुझे संकोच होता है वेद के मंत्रों को बोलने में, लेकिन फिर भी बोल रहा। राजा के गुण लिखे हैं वेद में। भो यज्ञस्य रजसश्च नेता, यत्र नियोदभी सतसे शिवा भी, दिवी मूर्धानम दधि से 2-3 गुण राजा के बताए। रजसः यज्ञश्च, संसार और यज्ञ का मुखिया कौन हो सकता है? श्रेष्ठ कार्यों का मुखिया किसको बनाए और अपने दल का मुखिया किसको बनाए? 2-3 बातें कही। कहा कि यत्र नियोद भी सतसे शिवा भी, जिसकी कल्याणकारी नीतियां हो वो तुम्हारा मुखिया बन सकता है। कल्याणकारी नीतियों के द्वारा मुखिया बनता है। सज्जनों माताओं, जिस व्यक्ति की कल्याणकारी नीतियां होती हैं वो व्यक्ति देश राष्ट्र का मुखिया बने, वो नेता बने, वो राजा बने। आप याद करके देखिएगा श्री कृष्ण की कल्याणकारी नीतियां थी। उन नीतियों के आधार पर उन्होंने राष्ट्र का काफी सारा भला किया है। हाँ, भूल होती है, मनुष्य होने के कारण भूल हुई होगी। आचार्य श्री ने किताब लिखी, क्या महाभारत का युद्ध रोका नहीं जा सकता था? बहुत अच्छी किताब है, और एक एक पात्र का वर्णन किया है। भीष्म ने क्या किया, द्रोण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, दुर्योधन का क्या रोल था, युधिष्ठिर का क्या रोल था, सबका दे रखा है उसमें। लेकिन फिर भी कृष्ण को हम उनकी अपेक्षा से यदि हम तुलना करेंगे तो कृष्ण ज्यादा बुद्धिमान दिखते हैं, कृष्ण ज्यादा राष्ट्रभक्त दिखते हैं। और श्री कृष्ण की नीतियों के ऊपर ये हिंदू कौम कृष्ण का नाम लेती है। यदि उसकी नीतियों के ऊपर चलती तो ये हिंदू कौम इतनी गिरती पड़ती नहीं। 15 फीट ऊपर मंच के बैठ करके और ये गीत गाता है कृष्ण के, और गीत गाते गाते नाचने लगता है, और नाचते देख करके महिलाएं भी नाचने लग जाती हैं, स्त्रियां नाचने लग जाती हैं। अजमेर में गुरुजी पहुंचे थे, 60-70 हजार जनसंख्या थी। गुरु पूर्णिमा का दिन था, कोई बात कर रहा था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। हम भी गए, मैं कुछ विद्यार्थियों को लेकर के चला गया। अजमेर गुरुकुल चलता था, आज तो वहां खत्म हो गया। एक तरफ जाकर के बैठ गए, गुरुजी आए ही नहीं, इंतजार बहुत करवाया। 2-3 घंटे के इंतजार के बाद आए, क्योंकि इनका महत्व किससे बनता है? दुनिया का टाइम खराब करवाने से इनका महत्व ज्यादा बढ़ता है। 3 घंटे के बाद आए, और जैसे ही मंच पर चढ़ते ही गुरुजी ने नाचना शुरू कर दिया। जब गुरुजी नाच रहे थे तो 3-4 हजार महिलाएं खड़ी होकर के नाचने लग गई।
जब महिलाएं नाचने लगी, गुरु नाचने लगा, तो मन में एक पीड़ा पैदा हुई। ऋषि दयानंद जी के अनुयायी होने के नाते पीड़ा ये पैदा हुई कि अरे, जिस देश का गुरु नचकैया हो जाए और जिस देश की क्षत्राणियां नचकैया हो जाए, उस देश को बचाएगा कौन? गुरु नाचता है और महिलाओं को नचाता है, कौन बचाएगा? गुरुजी ने नाचना बंद किया और नाचना बंद करके महिलाओं की ओर इशारा करते हुए एक वाक्य बोल गया। वाक्य क्या बोला? बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। अरे, मैंने कहा इतनी गंदी बात बोल दी इसने, और अब हम इसका प्रवचन भी नहीं सुनेंगे। महिलाओं ने